नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए मुद्दे के साथ। शिक्षकों की मांग मानी जाएगी, यह सवाल इसलिए क्योंकि विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे, उनसे बात करके जानेंगे समस्या का हल। इसमें कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री जानना चाहेंगे, कहीं कल जाकर ये ऐसा ना हो कि कोई और बयान दे दे। तो सरकार जो चला रही पार्टियां हैं, क्या उन सभी को एक मेज पर बैठना चाहिए उस तरफ, और इस तरफ शिक्षक बैठ जाएं, आमना सामना हो जाए, 10 बिंदु इस तरफ से दिए जाएं कि भाई देखिए सर यही सब प्रॉब्लम है। उधर से सीएम कहें कि 1 2 3 4 5 ये तो सब मान लेंगे, ये छठे में थोड़ा मुझे दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो नारेबाजी सड़क पर हो रही है, उससे बेहतर हो कि मुख्यमंत्री सामने बिठाकर पूछ लें कि भाई दिक्कत कहां है, हम ये कर सकते हैं, हमारी हद ये है, इसके आगे नहीं जाएंगे, आप जो समझिए। इसका भी विकल्प ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। लेकिन गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आज धरने पर गर्दनीबाग की तस्वीर आई, जहां धरने पर बैठे थे शिक्षक नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे और 5 बजे का अल्टीमेटम था। फिर वो 6 बजे तक हुआ और उसके बाद अब कल तक के लिए कहा गया कि रात में अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर हम कल से फिर एक आंदोलन शुरू करेंगे। ये बातें सेकेंड चैप्टर की हैं, लेकिन पहले चैप्टर की बात है कि शिक्षकों की जो मांगे आती रही हैं, जो वो इस मांग पर वो अडिग हैं, वो चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकले, उसका क्या होना है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, सदन के भीतर क्या हुआ, सदन के बाहर क्या हुआ, सड़क पर क्या हुआ, और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। पटना में मंगलवार को पूरे दिन शिक्षक और शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन होता रहा। सड़क से सदन तक नारेबाजी होती रही। राज्य भर से विधानसभा घेराव करने आ रहे शिक्षकों को पटना के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं जो शिक्षक पटना में मौजूद थे, उन्हें गर्दनीबाग के प्रदर्शन स्थल तक सीमित कर दिया गया। हालांकि शिक्षकों के मुद्दे पर सुबह से ही सरकार का रुख सकारात्मक दिखा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया कि खुद सीएम नीतीश कुमार बात करने वाले आ रही है। विजय कुमार चौधरी ने अब जो है जगजाहिर कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अब संज्ञान ले लिया है और मानसून सत्र के बाद खबर आ रही है कि वो शिक्षक नेता से बातचीत करेंगे नई शिक्षक नियमावली को लेकर। क्या ये सही है? हम लोग को तो पूरा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इस संबंध में पॉइंट वाइज हमारी बात हुई है सरकार से और तर्क पे बात हुई है। तो कहा गया कि देखते हैं सदन के बाद। विजय चौधरी के बयान के बाद शिक्षकों के तेवर नरम हुए। शिक्षकों ने फिलहाल गर्दनीबाग में आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ कि सरकार 10 दिनों के भीतर उनकी मांगे मान ले के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। और मैं दावा करता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ अगर बैठ जाएं, तो इस समस्या का समाधान चुटकी भर में निकलेगा। इसलिए कि हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पैसे क्या नाम है? शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, बीपीएससी परीक्षा से अलग रखा जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाए और प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्णा जी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में संभल कर बोलना पड़ता, कहीं गलती ना हो जाए। कुंतल कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं, इन्होंने समय निकाला, बहुत स्वागत है। अश्विनी पांडे जी शिक्षक नेता, दिन भर सड़कों पर रहते हैं और अभी डिबेट में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मांगे उसे मांग लेनी चाहिए। इस बार जो चौधरी जी कह रहे हैं, उस कितना भरोसा अश्विनी पांडे जी इस बार? जी, अशोक चौधरी जी ने जो बयान दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले से, वो विजय चौधरी जी ने, वो स्वागत योग्य कदम है। नहीं, अशोक चौधरी जी ने भी एक बयान दे दिया, थोड़ा नाराज हैं। उन्होंने कह दिया कि जो ये सब गड़बड़ शिक्षक लोग आंदोलन, गड़बड़ नहीं, नहीं सब गड़बड़ नहीं बोला है उन्होंने, कि जो है उसमें कुछ दुष्ट हैं घुसे हुए। हाँ, दुष्ट मतलब शब्द का चयन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया। तो अल्टीमेटली उससे नहीं, हम लोगों को है, हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को राज्यकर्मी बनाया जाए। हम लोग वेतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन सर्विस, हम लोग सर्विस में हैं, लगभग 10 साल 15 साल 20 साल से लोग सर्विस में हैं, और उन्हें आप कह रहे हैं कि आप ओपन एग्जाम में लीजिए। सरकार अगर संजीदा रहती, अगर सरकार की मंशा सही है, तो हमारा अगर एग्जाम ही लेना चाहती है तो वो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लेती है। अन्य सारे विभागों में वैसा होता है
कि आपको वित्तीय उन्नयन चाहिए या अन्य कोई सुविधाएं चाहिए तो आपको विभागीय परीक्षा देना होता है। लेकिन ये सरकार 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी कराने के बाद ओपन एग्जाम में आप आज के नए बच्चों के साथ हम लोग को कम्पीट कराइएगा। सारे IAS IPS हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बिहार में टॉपर लोग रहे हैं। उन लोगों को अगर आप सब लोग सचिव, प्रधान सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह बन गए हैं, उन लोगों को अगर कहा जाए कि यूपीएससी का PT भी निकाल लीजिए तो शायद नहीं निकले। वो बेहतर प्रशासक के रूप में अब काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, तो वो एक अच्छे प्रशासक हैं। आज इंजीनियरिंग के एग्जाम उनसे नहीं निकलेगा। तो ये शिक्षकों को जलील करना सरकार बंद करे। और हम लोगों से आज स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने वार्ता की बात कही। और पहली बार ऐसा हुआ शिक्षक आंदोलन में कि लाठियां नहीं चली हैं, क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोगों ने इस महागठबंधन सरकार को बनाने में, आप बिहार के किसी एक बच्चा से पूछ लीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षक, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी या युवा किसको वोट किए थे, तो आपको ये कोई बच्चा भी बता देगा कि उन लोगों ने तत्कालीन जो महागठबंधन। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी पैंतरा हो सकता है अश्विनी जी? सीएम अगर रिव्यू की बात अगर सीएम के हवाले से अगर कही गई है तो हमें जरा बताइए, क्या ये चुनावी पैंतरा आप लोगों को लग रहा है? अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हम लोगों का जितना अनुभव है ये रहा है कि वो जो बोलते हैं तो खासकर ये हम लोग के नौकरी वगैरह के मामले में या अन्य मामलों में तो उसको जो है वो पूरा करते हैं। अगर ये चुनावी पैंतरा होगा तो नुकसान किसका होगा? सारे लोकसभा चुनाव लोकसभा क्षेत्र जो है बैठे बिठाए, जो आज आपके वोट बैंक हैं, बिहार के शिक्षक हों, अन्य कर्मी हों, आपको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो और आप उनके साथ अगर न्याय नहीं करेंगे, अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा वोट बैंक छटक के तो क्या डील कर रहे हैं सरकार के साथ? हो जाएगा। तो क्या बुरा है? डील क्या कर रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। डील तो नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि आप ही की बहाल किए हुए लोग हैं, आपने बहाल किया है और आज आप ही उंगली उठा रहे। तो लोकतंत्र में थोड़े बताया जाता है किसको वोट दिया जाए, लेकिन हम लोग दावे से कर रहे हैं कि हम लोगों ने महागठबंधन को वोट किया था। तो लोकतंत्र में तो ये है कि गुप्त मतदान का है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि हम लोगों ने महागठबंधन को वोट किया। तो अल्टीमेटली लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग आवाज उठाएंगे और सरकारें नहीं सुनेंगी तो अंत में वोट का चोट तो होगा ना। अभिषेक झा प्रवक्ता, ठीक है, गद्दानी बाग में लोगों को आप आने नहीं देंगे। आते हैं दूसरे राउंड में, आते हैं आने नहीं देंगे। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक, इस बार कहा गया है कि मुख्यमंत्री बात सुनेंगे, तो क्या एक मंच पर सभी दलों के जो नेता हैं सरकार में शामिल वो लोग बैठेंगे और जो इनके छात्र नेता हैं या फिर अश्विनी जी हैं, ऐसे लोग वहां पर मौजूद होंगे, आमने सामने बिल्कुल फुल एंड फाइनल बात करने के मूड में, रिव्यू करने के मूड में है सरकार, और जो इनकी मांगे हैं इसे पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा कि या फिर उसकी भी एक हद होगी? विवेक जी, सभी पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे इस बात की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी शिक्षक हैं वो हमारी पूंजी है, बिहार की पूंजी है, बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर विजय चौधरी जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी 14 के बाद एक बैठक करेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, विभिन्न शिक्षक संगठन के जो लोग हैं उनकी बातों को सुनेंगे और सरकार किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करती है उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि जब हमारे शिक्षक किसी मसले को लेकर संतुष्ट नहीं है तो बातचीत से तो बड़े बड़े मसलों का हल निकल जाता है। उनको संतुष्ट करना सरकार की पॉलिसी से यह हमारा काम है, या उनकी कोई भी ऐसी बात हो जिस पर विचार होना चाहिए, इसके लिए भी सरकार हमेशा खुले मन से बातचीत करती है और यही चीजें आगे भी होंगी। देखिए, दुखद तब लगता है ना हमें जब शिक्षक जो हमारे पूंजी है ऐसे मुद्दों को राजनीति से इतर रखना चाहिए, ऐसे लोग चिल्लाने लगते हैं, राजनीतिक फायदा लेने लगते हैं, जो लोग 4 साल की अग्निवीर योजना बांट रहे होते हैं। एक तरफ हम लोग शिक्षकों को सरकारी अभी जो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के माध्यम से सरकारी कर्मी का न सिर्फ दर्जा मिलेगा बल्कि अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी, तो हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं। आज भी अगर आप डाटा और फैक्ट्स की बात करें तो बिहार का जो प्रतिशत है जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चे एनरोल होते हैं कई प्रदेशों से ज्यादा है। बिहार में अगर आप मुझे वक्त दे तो मैं शायद डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कुल मिलाकर मसला यही है कि हमें समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ लोग राजनीति कर रहे हैं और एक तरफ सरकार खुले मन से हर मसले पर विचार करने विमर्श करने को तैयार है। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति तो ये अश्विनी जी भी बता पाएंगे, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि भाई सीएम खुद कह रहे हैं कि नहीं हमारी टेबल पर आइए बातचीत होगी। इससे पहले क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? नहीं, ये तो खुद को अब ऐसा नहीं, ठीक है, ये तो फीलिंग आती होगी ना कि क्या नुकसान, क्या नफा नुकसान हो सकता है। तो अभी अगर बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिव्यू की बात अचानक से आ रही है, तो इसका तो मतलब है ना, ऐसा थोड़ी है कि अगर रिव्यू करने की बार बार रिव्यू करने की जरूरत पड़ी, एक बार थोड़ी रिव्यू करने की जरूरत पड़ी, समीक्षात्मक बैठक या फिर इसमें संशोधन की बात तो बराबर होती रही।
और इनकी जो मांगे हैं वो अटल हैं, इन्होंने अपनी पॉइंट्स फाइनल कर दिए हैं, तो सरकार इसको बारंबार रिव्यू क्यों कर रही है? ये थोड़ा इलाज करके फिर छोड़ देना, पूरी तरह से पैकेज दवाइयों की पैकेज ना देना, ये तो गलत है ना? नहीं, वो कहावत है ना विवेक जी, कहावत है ना कि बात करने से बात बनती है। जब भी दो पक्ष होते हैं तो दो कदम दोनों को चलना पड़ता है। हाथ मिलाने के लिए भी क्या एक व्यक्ति एक अकेले हाथ से, वो तो आ ही रहे थे 2 कदम, वो तो पूरे रास्ते तय कर रहे थे, लेकिन बाहर ही ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए पटना नहीं पहुंच पाए। विवेक जी, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ शिक्षक नेताओं के बयानों के माध्यम से, आपके ही टीवी चैनल पर जो शिक्षक नेता है उनके बयान किस सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं? रजनीश जी लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, लोगों ने इसको स्वागत योग्य कदम बताया है। खुद यहाँ बैठे हुए हैं अश्विनी जी, इन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि भाई बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम लोग ऐसे नहीं है ना, लेकिन आपके एमएलसी संजीव सिंह, उदाहरण देता हूं, लेकिन आपके एमएलसी संजीव सिंह ने जो बात कही है कि शिक्षकों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इस बात पर कितना दम लगता है? एमएलसी अपनी सरकार को सुझाव दे, अगर कोई तोड़े, नहीं, कानून अगर कोई तोड़े, कानून को अपने हाथ में ले, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, लोकतांत्रिक तरीकों से हर किसी को अपने बात करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो चीजें होती है कहीं ना कहीं, तो फिर प्रशासन उन चीजों को देखता है। डिमांड लेकिन ये भी तो है राज्यकर्मी का दर्जा देने दृश्य है सामने। जेडीयू एमएलसी तो ये भी कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो क्या समस्या है इसमें? अपनी मांगों को आगे रखना, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, आम जनमानस से क्यों ना आते हो, आप खुले मन से कह सकते हैं। हम वैसे लोग नहीं है ना। आपको ध्यान में होगा कि तारकिशोर प्रसाद जी यहाँ पर डेप्यूटी हमारे, आप वैसे लोग और समग्र शिक्षा योजना में अश्विनी पांडे को करने दीजिए। आपकी बात पर अश्विनी पांडे कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आते हैं। हाँ, अश्विनी पांडे, एक छोटा सा रिएक्शन। शिक्षक नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, वो अपने घर पे सोए थे और उनको उठा लिया गया। रास्ते में जो लोग आ रहे थे उनको आने नहीं दिया गया। किसी को दीघा पुल पे, किसी को गांधी सेतु पे, किसी को पटना जंक्शन पे। शिक्षकों ने बहुत धैर्य के साथ, धैर्य का ये देते हुए, जिनको जहां रोका गया वहीं पे वो लोग अपना धरना और प्रदर्शन करने लगे, और शिक्षकों को उनके घरों से उठाया गया, वो किसी प्रदर्शन में नहीं पकड़े गए। बताइए अभिषेक जी। नहीं, ये तो आकलन का विषय है ना। जिस तरह की बातें अश्विनी जी कर रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक अपने घर में है और वहां से उनको हिरासत में लिया गया है या पुलिस के कब्जे में लिया गया, तो जांच का विषय है कि भाई आप प्रोटेस्ट में शामिल थे कि नहीं थे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं रहते हैं और डिफरेंट माध्यम से लोगों को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, कानून को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते, तो ये प्रशासनिक मामला है पूरी तरीके से। नहीं तो हम तो देख रहे हैं अश्विनी पांडे इसलिए खामोश है कि एक आश्वासन उन्हें मिला है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी से। मृत्युंजय तिवारी जी, जो शिक्षकों की मांग है, क्या वो मान ली जाएगी इस बार? है ऐसा जो वो मांग रहे हैं वो फुल फाइनल हो जाएगा, इसके बाद ऐसी खबरें हम नहीं चलाएंगे? देखिए विवेक जी, सब लोगों ने आज देखा कि हमारे बिहार सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले पर संवाद करेंगे शिक्षक नेताओं के साथ। तो यह स्पष्ट हो गई, जब सरकार किसी भी चीज का तो हल संवाद से ही निकलता है, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर संवाद होगी तो हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि शिक्षक भाइयों की समस्याओं का, उनकी मांगों का हल जो है, समस्या का समाधान होगा। और हम तो ये बात जानते हैं कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में शिक्षक भाइयों ने अहम भूमिका निभाई है, और शिक्षक भाइयों को पूरा उम्मीद है इसी सरकार से। भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख राजनीति करे हमारे विरोधी, लेकिन शिक्षक भाइयों को कुछ मिलेगा तो नीतीश तेजस्वी की सरकार में ही मिलेगा। हम आपके जिम्मेवार बीजेपी कैसे आ जा रही है तिवारी जी? जी, यहाँ मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी कैसे आ जा रही है? देखिए, बीजेपी इसलिए आ रही है, हम आज सदन में देख रहे थे आप ही के चैनलों के माध्यम से कि विधान परिषद हो, विधानसभा, ये शिक्षकों के हितैषी बनने का प्रयास कर रही थी। ये सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार की ओर बिहार चल पड़ा है, तो शिक्षक भाइयों का सहयोग भी चाहिए, और हमें पूरा यकीन और विश्वास है। शिक्षक तो हमारे राज्य के धरोहर हैं, और ये सरकार तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार है। तो पूरा हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब दिन शिक्षकों के हित में काम किया है, और ये शिक्षकों के हितैषी ये सरकार रही है। हमें पूरा यकीन और विश्वास है। आज जो शिक्षक नेताओं का भी हम देख रहे थे आपके चैनलों पर, उन लोगों
के अंदर भी ये उम्मीद जगी है और जो उनकी मांगे हैं उन पर सरकार गंभीरता से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से जब संवाद करेंगे शिक्षक संघों के नेताओं से, तो समस्या का समाधान होगा। कुंतल कृष्णा जी के पास आते हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कुंतल कृष्णा जी, हर बात में बीजेपी का नाम लेना, और बीजेपी क्या कर रही है जरा ये बताइए, कहां पर आपको लगता है कि यहां पेंच फंसता हुआ नजर आता है? अश्विनी पांडे का स्वर आज बहुत मध्यम है, एक आस है, क्यों अभी बोला जाए, उन्हें ऐसा लगता होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी ऊंची नीचे रह गई और जो 8 से 10 बिंदु हैं उसमें से कहीं भी कुछ दिक्कत आ गई तो फिर आवाज इसी स्टूडियो में बहुत जोरदार होने वाली है। विवेक जी, मैं आज आपके स्टूडियो में ऑन रिकॉर्ड पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज जो बात सदन के पटल पे कही गई वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, उसके सहारे समय बाई किया जा रहा है। अब मैं कुछ और तथ्यों पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जो 2019 की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आया था 12 मार्च को। परीक्षा कितने सीट पे हुई थी, कितना रिजल्ट आया था, ये लंबा डेटा है, लेकिन रिजल्ट आते के साथ तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जो कोइंसिडेंटली आज के दिन में संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई जिनका जिनका रिजल्ट आ गया है सबको नौकरी पक्की, सबको नौकरी मिलेगी। फिर एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के दरमियान फिर एक नया सरकार की तरफ से वही तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने एक और नया बयान दे दिया कि साहब जितने लोगों का रिजल्ट आया है, मेरिट नॉन मेरिट, सबको नौकरी मिलेगी। और हुआ, आज भी वही हुआ है। चूंकि सरकार के ऊपर दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का और शिक्षकों का, आज जिस तरीके से पटना की सड़कों पे हमें देखने को मिला, शुरू में तो सरकार ने सोचा कि साहब हम बल का प्रयोग करके इसे दबा देंगे, लेकिन सदन के अंदर भी दबाव और सदन के बाहर भी दबाव, तो इस दबाव से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ढीले टैक्टिस है। क्योंकि अगर सरकार इस बारे में संजीदा थी और या संजीदा है तो मॉनसून सेशन से पहले भी तो बात हो सकती थी, या मॉनसून सेशन के बीच में भी बात हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री अगर बात करना चाहते हैं तो मॉनसून सेशन के बीच में बात करें और सदन की पटल पे इस बात की घोषणा करें, सदन के पटल पे बातों को रखें। पर सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डीले टैक्टिस है, टाइम बाई करने की टैक्टिस है। अभी हम लोग 8 बजे बैठे हुए हैं, 3 बजे से शिक्षकों को यह आश्वासन दे रही है सरकार कि उनके जिन नेताओं को, उनके जिन साथियों को घरों से उठाया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अभी तक उन्हें रिहा किया है? पहली मांग शिक्षकों की, आज शिक्षकों को हटाने के लिए, शिक्षकों को बहलाने के लिए बात कहा गया था कि आपके साथियों को हम रिहा कर रहे हैं। और इस बात पे मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, तो देखिए सरकार ने जो हमने आरोप लगाया वो सही साबित हुआ, क्या सरकार ने रिहा किया? जब शिक्षक जहां तक रही भाजपा की बात, तो भाजपा शिक्षकों पर क्या राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का 13 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम और सदन के अंदर सरकार के ऊपर दबाव का ही नतीजा है कि सरकार व्यवस्था को चौपट किया की बात कर रही है। ये क्या बात करेंगे शिक्षा पर? अरे आप की बात कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री क्या था? समग्र शिक्षा योजना के तहत 3 वर्ष हो जाता है, शिक्षक मद में कटौती क्यों की गई? सरकार ने खड़ी नहीं उतरी है। कहा था विवेक जी, बीजेपी राजनीति कर रही है। शिक्षक नेता है, हमारे शिक्षक नेता बोल रहे हैं, इस आश्वासन हम विपक्ष में हैं, हम तो आवाज उठाएंगे, उठाएंगे। अगर आवाज उठाने को, सदन में आवाज उठाने को आवाज नहीं करते हैं, तब तो भाई आप लोकतंत्र का आपको पता ही नहीं है। अश्विनी पांडे, क्या ये गलत लग रहा है आपको कि कुंतल कृष्णा आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी आपके लिए आवाज उठा रही है? कुंतल कृष्ण, लोकतंत्र में विपक्ष का भी अपना रोल होता है और बीजेपी का यह कदम स्वागत योग्य है कि वो हम लोग के मांगों के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारा ये मानना है, सरकार से ये अनुरोध है कि शिक्षकों को जलील करना सरकार बंद करे। आज स्थिति ये हो गई है कि माननीय आदरणीय के पाठक जी हम लोग के अधिकारी बने हैं, तो उन्होंने पूरे बिहार को ये दिखा दिया, जो ये एक अवधारणा थी कि नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, रोज रिपोर्ट आ रहा है कि लगभग 99.9% शिक्षक समय से विद्यालय करते हैं और समय से अपना जो पठन का काम होता है वो करते हैं। लेकिन आप बताइए, शिक्षकों पे हंटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर आ जाता है 10 दिनों में और सॉफ्टवेयर ला के शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन 3-4 साल से लंबित है ट्रांसफर का मामला, इतना कड़क पत्र निकल रहा है, इतना जांच बैठा दिया गया है, चपरासी, पियून, सारे लोग जाके स्कूल जांच कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि आए दिन शिक्षक और शिक्षिका एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो सरकार से, सरकार के जो यहाँ प्रवक्ता सवाल घूम के आया अभिषेक आपके पास,
उनसे अनुरोध है कि आप ट्रांसफर के लिए भी उचित पहल करें, सबको घर के पास अगल बगल में पहुंचा दें। अभिषेक, तो जितना कड़ा देखिए मांगे आ रही आप करें। डिबेट का समय खत्म हो गया, लेकिन आप रिएक्शन जरूर दीजिए। हाँ, नहीं दिक्कत क्या है इसमें? मांग उठाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, ये लोग नहीं, लेकिन जितने वो तो कह रहे हैं कि लंबा टेन्योर हो गया ना। विवेक जी 20 सेकंड दे दीजिए बस। विवेक जी, आपने अपने ही डिबेट में देखा कि किस तरह से शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं हमारे, वो उत्साहित है कि नीतीश कुमार जी उनसे मिलेंगे, सरकार उनका पक्ष सुनेगी। अब इस बात से भी भाजपा को इतनी बेचैनी है कि ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई आग को और भड़काओ। ये भूल जाते हैं कि इनके ही तारकिशोर प्रसाद जी वित्त मंत्री थे और समग्र शिक्षा के तहत केंद्र की सरकार की तरफ से इन्हीं शिक्षकों के वेतन मद में कितनी कटौती की गई थी। 3-3 वर्षों की रिपोर्ट है, आप कहिए तो मैं फिर से पढ़ के सुना दूं। तो स्थिति तो इनकी ये है। क्या कहा था सुशील कुमार मोदी जी ने, क्या कहा था इनकी पार्टी के लोगों ने? जैसे ही रोल बदलता है ये ओछी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। इनकी प्राथमिकता में है कि शिक्षक आंदोलन करे, आंदोलन के दरमियान कानून टूटे, वहां पे क्रिएट हो, और ये ठीक है, और ये उसका फायदा। अश्विनी पांडे 20 सेकंड तौर पर कहा, ये लोग न सिर्फ हमारे वोटर, अश्विनी पांडे बोलना शुरू करिए। जी बिल्कुल, हमारे वोटर, हमारे पूंजी, सब कुछ है। मुझे एक चीज और कहना है कि आज तक अभी तक ये हुआ है कि मुद्दा हम नियोजित शिक्षकों का होता है और सरकार रेगुलर शिक्षकों को बुला के वार्ता करके और कहती है कि समाधान हो गया। हम नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है, तो इस बार सरकार के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ के नेतृत्व में हम लोगों ने सारे शिक्षक संगठन मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा हम लोग बनाए हैं। तो हम लोगों के साथ वार्ता हो और नियोजित शिक्षकों को क्या समस्या है सरकार तक नियोजित शिक्षक रखें। ऐसा ना हो पूर्व की भांति कि रेगुलर शिक्षक आए और बीजेपी की मांग में दम लगता है। कोई गलत कुंतल कृष्णा ने नहीं कहा। कुंतल कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, सत्र खत्म होगा, फिर डेट आप रिवाइज करेंगे, फिर कब करेंगे, नहीं करेंगे, हो पाएगा। नहीं ठीक है, नहीं जो करना, अरे शुभ अति शीघ्र कर दीजिए भाई, उसमें क्यों आपको, नहीं उसमें विलंब की क्या जरूरत है? आपने आश्वासन दिया तो बच्चे कितने खुश हैं, आपने आश्वासन दिया तो कितने खुश हैं। आप कर देंगे तो सोचिए ना कि बढ़िया घी वाला मिठाई खाइएगा, सभी को मिठाई बांटी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। एक मीटिंग सीएम के साथ रखी जानी है और इस बात को लेकर काफी आह्लादित हैं, खुश हैं, उत्साहवर्धक खबर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर एक आंदोलन राजधानी पटना की सड़कों पर होगा, जो सही नहीं होगा। खबरें जारी हैं।